Okay, welcome back. In this session, I'm going to explain a little brief introduction about the coming course. Basically, इस कोर्स में क्या होने वाला है मैं आपको बहुत ही स्ट्रेट वे बता देता हूँ। नंबर वन, इस आने वाले कोर्स का जो मेन टाइटल है रिवर्स एस्ट्रोलॉजी, उसका मकसद है कि ज्योतिष को एकदम अलग तरीके से एक्सप्लेन करना। जैसे कि जनरली हम क्या करते हैं, हम एक ज्योतिष का कोर्स करते हैं काफी लंबे टाइम तक, फिर उसमें बहुत सारे सवाल बन जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। उसके बाद पामिस्ट्री का है, उसके बाद वास्तु का है, लाल किताब का है, प्रश्न कुंडली है, केपी है, जेमिनी है, जितने भी इस तरह के हैं आप समझिए कि मैं समझता हूँ स्ट्रेट वे कि जितने भी ये सारे फील्ड हैं ये आपस में बहुत सुंदर तरीके से कनेक्टेड है, जुड़े हैं। अब इन सभी को आप एक साथ रख के अगर सीखेंगे और वो चीजें जो कि हर कोर्स के अंदर से आपने सीखी होंगी, जैसे आप खुद सोचिए कि अगर आपने एक लंबे टाइम तक अलग अलग बहुत सारे कोर्स कर लिए, उसके बाद आप हर कोर्स के अंदर से कुछ ऐसा ज्ञान अनुभव और ऐसे सूत्र, ऐसे फॉर्मूले, ऐसा नॉलेज आप निकाल लेते हैं जो आपको बार बार काम आता है, जिसको हम अनुभव कहते हैं। अब उसी अनुभव को अगर आपको एक साथ एग्जाम्पल के साथ समझाया जाए, जैसे कि नंबर वन, अगर आपके पास में कोई भी इंसान या कोई भी व्यक्ति जो आपके पास सवाल लेके आता है, वो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएगा, कुंडली बताएगा। अगर आपको पामिस्ट्री का नॉलेज है तो हाथ की फोटो भेज सकता है। अगर आपको वॉइस एनालिसिस, आवाज का थोड़ा नॉलेज होगा और अनुभव होगा कि कोई इंसान जब बात करता है उसके शब्दों में कितनी स्पष्टता है, कितना फ्रैंकनेस है, कितना एनर्जी है, किस चक्र के लेवल से वो बात कर रहा है, तो फिर आपको एक अलग ही जिसको हम बोल सकते हैं कि जो थर्ड आई चक्र के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि उसकी आवाज के माध्यम से बहुत सारी चीजें। उसके बाद आता है हैंड राइटिंग एनालिसिस। उसके बाद आता है कि आप उसके जो उस समय पर जिस समय उसने सवाल पूछा है, प्रश्न कुंडली बनाई जाती है। उस प्रश्न कुंडली से पता चलेगा कि उस इंसान के जो प्रश्न कुंडली जिस समय पर पूछी, जिस समय पर सवाल पूछा है, उसकी प्रश्न कुंडली बनेगी। उसका एक लग्न होता है, उसका एक कारक होता है, लग्नेश कहाँ बैठा है, लग्न क्या है, उसके ऊपर संस्कृत के कुछ सूत्र हैं, कुछ मंत्र हैं, कुछ समझिए कि फॉर्मूले हैं जिनको बताया जाएगा कि भाई अगर किसी ने सवाल पूछा है तो कैसे उसको हम समझा जाए। तो कुल मिला के अगर आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों का नॉलेज है, आप एक साथ सभी चीजों को समझे, सीखे और उनको इम्प्लीमेंट करें, अप्लाई करें, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसी वजह से आपके समय की बचत होगी। और इसका कारण क्या है? ये कारण सीधा सा है कि एक ज्योतिषी, एक तरह से देखा जाए तो वो एक तरह से एक डॉक्टर की तरह है। अगर सिर्फ आपको समझिए कि एलोपैथी का नॉलेज है या सिर्फ आपको होम्योपैथी का नॉलेज है, सिर्फ नेचुरोपैथी का है, तो क्या होगा कि आपके एक लिमिटेशन हो जाएगी, एक रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा कि भाई आपको इतना पता है तो आप उसी वे में ही आप हर चीज को बताएंगे। लेकिन आप खुद समझते हैं कि कुछ परेशानियों का हल सिर्फ एलोपैथी से नहीं हो सकता है, कुछ परेशानियों का हल एक्वाप्रेशर से नहीं हो सकता है, कुछ एलोपैथी से नहीं हो सकता है। मतलब किसी परेशानी को हल करने में कभी आपको एलोपैथी काम आएगी, कभी होम्योपैथी, कभी कुछ ऐसे करके। अगर आपको बहुत सारा चीजों का वर्सटाइल नेचर है तो उससे फायदा क्या होगा कि आपको नंबर वन, आपका खुद का राहु मजबूत होगा। राहु का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, राहु का मतलब होता है सही जगह पर सही नॉलेज का इस्तेमाल करना। एक्सपर्ट ये राहु की वजह से होता है। तो कुल मिला के इस कोर्स के माध्यम से आप अपने राहु को मजबूत करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, इस कोर्स के माध्यम से आपका जो बुद्ध है, डिसीजन मेकिंग कि कहाँ पे कौन सा चीज को इस्तेमाल करना है, वो आपका मजबूत हो जाएगा। नंबर थ्री, इस कोर्स के माध्यम से आपको एक आइडिया आएगा कि भाई आप
अगर सामने कोई किसी भी इंसान की कुंडली आती है या सवाल आता है, तो आपको बहुत सारा अच्छा आइडिया मिल जाएगा, इनपुट्स मिल जाएंगे कि आप किस तरह से किसी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। एक चीज हमेशा याद रखें, आपके सामने जब कोई इंसान किसी परेशानी में होता है, उसे आपसे बहुत उम्मीदें होती हैं। और याद रखें कि आप किसी इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं, अगर अगर आपको उस प्रॉब्लम को समझने की शक्ति है। कोई भी प्रॉब्लम को समझने की शक्ति तब आती है जब नंबर वन, आप खुद जिंदगी में परेशानी से गुजरे हो। नंबर टू, आपने अलग अलग लोगों की प्रॉब्लम को जिंदगी में देखा हो, उनको सोल्व किया हो, उनको सही तरीके से अपने आप एक्सपीरियंस किया हो। नंबर थ्री, आप किसी की प्रॉब्लम तब अच्छे से सोल्व कर पाते हैं जब आपको एक से ज्यादा फील्ड का नॉलेज हो। क्योंकि इस कोर्स के अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज एक साथ मिलेंगे। अब आप समझेंगे कि इतने सारे कोर्स कैसे हो सकते हैं। मैं सिंपली बताता हूँ कैसे। अगर हम बात करें कि भाई आपको नेचुरोपैथी का कोर्स है, जैसे कि आप नेचुरोपैथी के कोर्स को 3 साल लगा के भी कर सकते हैं, 2 साल भी लगा सकते हैं, 1 साल, 6 महीने, और एक वीडियो से भी समझ सकते हैं। कैसे? आप अगर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नेचुरोपैथी को एक सेंटेंस से समझना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि नेचर, प्रकृति से जुड़ने के जितने भी रास्ते हैं उनको अपनाइए। एक लाइन में नेचुरोपैथी खत्म हो जाती है। अगर आप इसको एक समझिए 3 लाइन में बोलना चाहते हैं, तो इसको आप बोल सकते हैं कि भाई आप जो मीन्स जो ऐसी चीजें हैं जो आर्टिफिशियल है उनसे दूर हो जाइए, और अपनी लाइफ को थोड़ा सा उस तरह से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए, और यानी कि टेस्ट के लिए मत परेशान होइए, या फिर ज्यादा अपनी जो आपकी जो सेंसेस है उनको अगर आपने कंट्रोल करना सीख लिया, तो आपको नेचुरोपैथी पे जाने में आसानी होगी। तो इसी तरह से सभी विषयों को आपको थोड़ा डिटेल में बताएंगे। जैसे लाल किताब है, लाल किताब आप कितना भी पढ़ लेंगे, उसमें कुछ खास फॉर्मूले हैं, सूत्र हैं, नियम हैं जो आपको हमेशा काम आएंगे, उनको बताया जाएगा। अगर पामिस्ट्री की बात करें, तो पामिस्ट्री के अंदर आप हो सकता है 1 साल पढ़ाई करें, उसके बाद आपको कुछ ऐसे नियम सामने आएंगे जो पक्का काम आते हैं, जो पक्का फायदा करते हैं। उन सबको अगर बहुत सारी बुक्स के माध्यम से, बहुत सारे एक्सपीरियंस के माध्यम से, केस स्टडीज के माध्यम से, स्ट्रेट वे आपको एकदम शॉर्ट ब्रीफ के माध्यम से, एक नोट्स के माध्यम से स्पष्ट बता दिया जाए, तो वो एक मंत्र की तरह काम करेगा आपके लिए। ओके, इसलिए इस कोर्स के माध्यम से आपको अलग अलग फील्ड का नॉलेज बहुत ही स्पष्ट, कम शब्दों में, क्लियर केस स्टडी के साथ मिलेगा। ये कोर्स आपको उस तरह से काम करेगा जैसे कि आपके पास एक व्हाइट बोर्ड है, एक ड्राइंग है, एक कागज का टुकड़ा है जो सफेद है, उसके ऊपर अगर आपके पास सिर्फ एक ही रंग है, तो आप अच्छी पिक्चर नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी वेराइटीज हैं, अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग स्केचेस हैं या ब्रशेस हैं, तो जितना ज्यादा वेराइटीज होगा आपके पास, आप उसको लाइफ में अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही ज्योतिष है। तो इस कोर्स का मकसद है कि आपको स्टेप वाइज, जैसे एक एक्चुअली क्या है, मेरा प्लान था व्हाइट बोर्ड पे बताने का, बट आज के लिए रफली मैं एक्सप्लेन करूंगा, एंड व्हाइट बोर्ड पे कल अच्छे से बताएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, और आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। ज्योतिष का जो फील्ड है, इसमें पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस कोर्स के अंदर आप सीखेंगे कि बहुत सारे फील्ड का जो नॉलेज है वो आपको समझ में आएगा। जैसे अगर हम बात करें कि जो शेयर मार्केट है, उसके अंदर कुछ खास नियम हैं जो हमेशा काम आते हैं। कि जब भी बृहस्पति कमजोर होगा, उसका एक खास इफेक्ट है। जब भी शनि पावरफुल होगा, जब भी शनि और गुरु एक साथ आएंगे, शेयर मार्केट में कैसे कैसे बदलाव आएगा। ओके, तो उसको मैं शॉर्टकट पे अभी नहीं बताना चाहूंगा, डिटेल में बताऊंगा, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसी चीज को आप आयुर्वेद से जोड़ सकते हैं, आयुर्वेद की कुछ चीजें होंगी। और इस कोर्स में सबसे अच्छा जो हिस्सा होगा, पार्ट होगा, वो होगा रेमेडीज के ऊपर। वो कैसे होगा? नंबर वन, ज्योतिष के माध्यम से कुछ लिमिटेड सॉल्यूशन होते हैं जो
हमेशा असर नहीं करते हैं। जैसे कि आपने अगर समझिए कि कोई रत्न पहना है, आपने किसी को रत्न बताया है, हो सकता है कि वो काम ना करे, ये आप मान कर चले, क्योंकि रत्न जो है, स्टोन जो है, वो मैटर है। उसके अंदर एक चेतना आपको भरनी होती है, उसके अंदर कनेक्ट होना होता है। जैसे कि आप जब खुद आप लगातार किसी बात को किसी जैसे कि मोबाइल है आपका, कुछ भी है आपके आसपास की चीजें, आप उनसे जब जुड़ जाते हैं तो वो चीजें आपके अनुसार काम करने लगती हैं। ऐसे ही रत्नों से हमें जुड़ना पड़ता है, उसका एक प्रोसेस है। जैसे कि अगर समझिए कि मोती है, मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मोती को अगर आपको एक्टिव करना है तो सिर्फ मोती पहनने से काम नहीं चलेगा। मैंने खुद मोती पहना है, और मोती का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मल मोती पहनने के बजाय, जैसे कि ये एग्जांपल है, ये एक जो शंख होता है उससे बना हुआ है, उसको शार्प करके उसके पीसेस बना के एक ब्रेसलेट बना है। तो मोती, इसके साथ साथ मोती है बहुत सारे इसके अंदर। और दूसरी बात, ये सिर्फ मैटर है, ओके। अब इस मैटर को माइंड ऐड करना है, चेतना, वो कैसे होती है? आपको अपने आप अपनी भावनाओं को, इमोशंस को स्ट्रोंग करना होगा। वो कैसे? जैसे कि आप पानी पीते हैं, अगर आप पानी को अपने मन से जोड़ दें, क्योंकि पानी में मेमोरी होती है, तो उसको आप सिप करके पिए, धीरे से पिए, आनंद से पिए, प्रसाद की तरह पिए, अमृत की तरह पिए, और ध्यान से पिए। भले ही दिन में एक बार ऐसा करें, भले ही आप मन से करें, बट बहुत अच्छे से उसको भाव से करेंगे तो क्या होगा? उस पानी के अंदर जो मेमोरी है वो आपकी बॉडी की हर सेल में जाके आपकी एनर्जी देगी, आपके माइंड को हायर लेवल पे लेके जाएगी। और जो भी आप चाहेंगे, आज्ञा चक्र से जो आप चाहेंगे वैसा होगा। आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, आपके लिए जो है, जो आपने मोती पहना है या रत्न पहना है, उस पे अफेक्ट होगा। नंबर टू, दूसरी बात क्या है रत्न के मामले में? हर सोमवार को, अगर मोती पहना है, हर सोमवार को आपको इसको एनर्जाइज करना होगा। नंबर थ्री, पूर्णिमा पे आपको इसको एनर्जाइज करना होगा, क्योंकि पूर्णिमा जो है चंद्रमा का एक ऐसा फॉर्म है जिस टाइम पे सबसे ज्यादा मून एनर्जाइज होता है, और उससे आप अपने मोती को एनर्जाइज करेंगे। उसके अलावा उसी मोती को आप अपनी माँ के द्वारा, या मातृ तुल्य, माता के समान किसी इंसान से, जो माँ के समान जिनको आप रेस्पेक्ट करते हैं या खुद माँ है, उनसे आप गिफ्ट में लेंगे, उनसे आप आशीर्वाद के रूप में लेंगे उस मोती को, तो वो ज्यादा ऊर्जावान होगा। उसके अलावा आप अगर हर काम को मन से करेंगे, दिल से करेंगे, तो आपका वो मोती और मजबूत होगा। तो ये मैंने छोटे छोटे एग्जाम्पल दिए हैं, हर रत्न के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिला के इस कोर्स में आपको वो चीजें मिलेंगी, वो अनुभव मिलेंगे जो आपको 100% फायदा करेंगे, क्योंकि उनका जो एक्सप्लेनेशन होगा, उनका जो विश्लेषण होगा, लॉजिक होगा, वो आपको सुनने में ही समझ में आ जाएगा, उसका रीजन समझ में आएगा। ओके, तो ऐसा है। ओके, तो कुल मिला के इसके अंदर शुरुआत कैसे करेंगे इस कोर्स में? नंबर वन, आपको बेसिक प्लैनेट का एक दिया जाएगा कि भाई जैसे ग्रह है, तो ग्रह को सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आपको रट्टा मरवा देंगे कि ये 9 ग्रह होते हैं। आपको बताया जाए कि ग्रह का मतलब है ग्रहण करना। ग्रह का मतलब है कि इस दुनिया में हर चीज अपने आप में ग्रह है। याद रखें, याद रखें, इस बात को ध्यान से सुने कि आप अभी तक जिस माइंड सेट से चीजों को समझते आए हैं, उसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। कैसे हटाना पड़ेगा? कि भाई जो ग्रह है वो सिर्फ वो नहीं है कि जो इस पृथ्वी के चारों तरफ 9 ग्रह हैं। नहीं, आपके जीवन में आसपास सब कुछ ग्रह है, सब कुछ। मतलब आपके आसपास आपके भाई, आपके माता पिता, आपके परिवार वाले, आपके कलीग्स, आपके कहीं पे भी आपके आसपास के लोग, सभी ग्रह हैं आपके लिए। कैसे? ग्रह का मतलब क्या होता है? ग्रहण करना। ग्रह का मतलब होता है ट्रांसमिट करना। ग्रह का मतलब होता है रिसीव करना। आपके भाई एक मंगल ग्रह के समान है। ऐसे ही आपने जो मोती पहना है वो आपका चंद्र ग्रह है। आपने जो व्हाइट कलर अगर पहना है तो वो आपका उस तरह से चंद्रमा का रूप है। तो एक अलग नजरिए से आपको हर टॉपिक को समझाया जाएगा, आपको जरूर अच्छा लगेगा। उससे
क्लैरिटी आएगी, एक अलग डायमेंशन क्रिएट होगा। ओके, जैसे कि अभी कुंडली की बात करें, जो कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब भाव का मतलब क्या है? भाव का मतलब होता है इमोशंस, वाइब्रेशंस। भाव का मतलब होता है एक ऊर्जा है उसमें। आपके जो कुंडली में 12 भाव हैं, पहला भाव क्या है? शरीर, यानी फिजिकली एक एनर्जी फॉर्म होना, शक्ति का वो रूप है। उसमें पहला नक्षत्र है केतु का। ओके, वो नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, जो ऊर्जा का कारक है। जो अश्विनी मतलब घोड़े के समान है वो। तो आपको उस तरह से समझाया जाएगा। जैसे कि धनिष्ठा नक्षत्र है, धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है और एक डमरू की तरह है, जो अंदर से खोखला है और जो बजता है शिव के डमरू की तरह, और उसकी जो ऊर्जा है वो बाहर फैलती है। इसीलिए मंगल के इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला इंसान धनिष्ठा नक्षत्र में जो पैदा होगा, वो डमरू की तरह होगा उसकी लाइफ। कैसे? वो खुद लाइफ में दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करेगा। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल से आपको बहुत ही फटाफट समझा दिया जाएगा। मतलब आप उस वीडियो को जो सेशन में होगा, आप उसे नोट कर लेंगे, आपको बड़ा आनंद आएगा, एक तरह से याद रहेगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ रट्टा मार लेते हैं कि इस नक्षत्र वाले ऐसे इंसान होते हैं, तो कोई फायदा नहीं। लेकिन उसी नक्षत्र को अगर आपको मैंने एक प्रोडक्ट का तरीका समझाया, जैसे अश्विनी नक्षत्र मतलब एक घोड़े के समान, तो आपको याद रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र मतलब एक डमरू के समान, ऐसे याद हो जाएगा। सिर्फ उसका नक्षत्र का स्वामी केतु है या उसका स्वामी मंगल है बोलने से काम नहीं चलेगा। ये मेरा मकसद है कि आप जिस लकीर पर चलते आए हैं उससे हटके आपको सोचना है। ये सारी जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, अगर ज्योतिष की भाषा में बोलूं तो ये राहु की भाषा है। राहु हमेशा इंसान को एक डिफरेंट नजरिए से सोचने के लिए एक नॉलेज देता है, परख देता है, एक्सपीरियंस देता है, अनुभव देता है। और राहु को ज्यादातर लोग क्या समझते हैं? नेगेटिव समझते हैं। नहीं, राहु असल में गोइंग बियॉन्ड का दूसरा नाम है। राहु का मतलब है किसी चीज की पराकाष्ठा। नॉलेज भी है तो उसकी पराकाष्ठा देता है, मतलब उस चीज को बढ़ा देता है। ओके, जब राहु खराब होता है तो खराब दिशा में बढ़ा देता है, अच्छा होता है तो अच्छी दिशा में। तो आपको हर ग्रह के बारे में बहुत आनंद से समझ में आएगा। तो ये कोर्स में आपको कम समय में गागर में सागर, इसका मतलब है कि एक गगरी यानी एक सेशन के अंदर आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरा मतलब वादा है, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंस से आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि हर विषय को आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। और जिस तरह से मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं समझाएंगे एक व्हाइट बोर्ड। अगर आप बाकी वीडियो देखेंगे तो सारे वीडियो, जैसे कि 7 चक्रों के ऊपर टोटल 27 सेशंस बोले गए थे, तो बट हमने ज्यादा किए थे, 32 के आसपास सेशन हुए थे। क्योंकि आपके सवाल कुछ रहेंगे, उनके ऊपर एक्सप्लेनेशन रहेगा। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं ज्योतिष का, कोई भी सवाल, उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। और वो एक्सप्लेनेशन हर लेवल से समझाया जाएगा, जैसे कि प्रैक्टिकल लाइफ से। ओके, या फिर ज्योतिष की भाषा में एक्सप्लेनेशन होता है, या फिर किसी भी एक्सप्लेनेशन को आप चक्रों से जोड़ सकते हो, किसी भी एक्सप्लेनेशन को आप हस्तरेखा से, वास्तु से जोड़ सकते हो। उसका सबसे अच्छी बात यही है कि अगर आपने कनेक्टिंग द डॉट्स मतलब इन बिंदुओं को जोड़ना सीख लिया, अगर आपने ज्योतिष के साथ में बाकी चीजों का भी आइडियाज लेके उनको आपस में एक माला की तरह पिरोना सीख लिया, तो ये माला, एक ज्ञान रूपी माला, आपको जीवन में हमेशा काम आएगी। ये सिर्फ भविष्यवाणी के लिए नहीं है। ज्योतिष को लोग सोचते हैं कि भविष्यवाणी नहीं, ज्योतिष का मतलब है आपको जीवन के किसी भी क्षेत्र में मार्गदर्शन करना। कभी भी ज्योतिष को सिर्फ भविष्यवाणी की तरह ना समझे। ज्योतिष का मतलब है ये एक वेद का अंग है, ये वेद की आंखें हैं, जो गोइंग बियॉन्ड मतलब जो नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता है, उसको दिखाने के लिए ज्योतिष है। जैसे कि किसी इंसान की परेशानी को दूर करने के लिए सिर्फ ग्रह नहीं है, आप के जो ग्रह हैं कि शनि की पूजा कीजिए, नहीं, शनि आपके आसपास है हर पल। कैसे उसको पहचानना है? वो कैसे?
शनि का मतलब है डिसिप्लिन। अगर सही समय पर आपको उठने की आदत पड़ जाए तो शनि मजबूत होगा। शनि का मतलब है संयम रखना, सेक्रीफाइस। इससे मतलब आपको अपने आप एक भावना आएगी कि आप संयम रखेंगे। जैसे आप, बहुत सारे आपके पास लाइफ में डेली मौके आते हैं जहां पे आप उतावले हो जाते हैं। आप मतलब समझिए कि किसी भी चीज के लिए आप रिएक्ट जल्दी कर देते हैं, आप शांत नहीं रह पाते हैं। तो ये शनि की कमजोरी है। तो आप अगर ग्रहों को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ना सीख जाओगे तो एक नई एक्सप्लोरेशन होगा, एक माइंड में नई डायमेंशन निकलेगी। ये मेरा वादा है। ये मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा चाहूंगा। क्योंकि ग्रहों को हमने अभी तक कैसे समझा है कि ग्रह मतलब सूर्य ग्रह मतलब वो जो सूर्य भगवान दिखते हैं वही है। नहीं, सूर्य ग्रह को आप 24 घंटे अपने आसपास देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? नंबर वन, शरीर में देखिए, आपकी जो विल पावर है वो सूर्य है। अपने कलर में देखिए, जो रूबी कलर है वो सूर्य है। अपने घर में देखिए, आपके पिता सूर्य है। आपके जो आसपास चीजें हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली हैं खाने में, वो सूर्य है। आपके ऑफिस में जो सीनियर लोग हैं वो सूर्य हैं। आप रास्ते में जाते हैं, कोई आपको गाइड कर देता है और मार्गदर्शन करता है, वो सूर्य है। आप जब भी समझिए कि कोई काम करते हैं और आप हिम्मत टूट जाती है, लेकिन वहां पर जो विल पावर आपको मिलती है वो सूर्य है। तो सूर्य को आप सिर्फ ऊपर भगवान के रूप में ही ना देखें, उसकी शक्ति को कण कण में महसूस करें। इसीलिए इस कोर्स में आपको सभी ग्रहों को आपके आसपास होने का एहसास दिलाया जाएगा। कुंडली में कोई ग्रह कमजोर है या मजबूत है, उसको कुंडली से देखने की जरूरत नहीं है। ये खास होगा इस कोर्स में। हम क्या करते हैं, कुंडली में देखा भैया शनि जो है मेष राशि में बैठा है तो उच्च का होगा। नहीं, उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह का जो कंसेप्ट है वो फेल हो चुका है। क्योंकि ऐसा बहुत पाया गया है कि बड़े बड़े उच्च के ग्रह वाले लोग जमीन पर बैठे हैं, मतलब भीख मांगते हैं, या उनको ऐसे केस मिलते हैं। और नीच के ग्रहों वाले लोग बड़े भाग्यशाली हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज किताबों में लिखी थी और वो फेल हो गई। इसका मतलब ये है कि हमें समझना पड़ेगा। वहां पर सूत्र जो है इतने ज्यादा थे कि हमने सिर्फ कुछ सूत्रों को पकड़ा और उनको बार बार किताबें छाप छाप के वीडियो बना बना के हमने लोगों के दिमाग में डाल दिया कि भैया मेष राशि का सूर्य उच्च का होता है और वो बहुत बड़ा असर दिखाएगा। ऐसा नहीं है। आपको इस कोर्स में समझ में आएगा कि आप हर चीज के लिए कुंडली मत देखिए। आप सीधे इंसान से फेस टू फेस बात कीजिए, या फिर उसकी आवाज को सेंस कीजिए, उसके राइटिंग को देखिए। आप उसके सवालों में से भी जवाब ढूंढ सकते हैं। आप उस इंसान को अच्छे से ये बता सकते हैं कि आपको लाइफ में कहाँ पे ब्लॉकेज है बिना कुंडली के। अगर जैसे समझिए प्रश्न कुंडली है, प्रश्न कुंडली आज के जमाने में सबसे यूजफुल है, कामयाब है। इसको जरूर सीखें। इसमें आप एक सेशन में सीख सकते हैं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। प्रश्न कुंडली सिर्फ एक सेशन में आप सीख सकते हैं। उसके सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं, 3 मंत्र हैं। ओके, बुध चंद्र टरे मार्गे, ये एक लंबा सा सूत्र है जो मैं आपको अभी नहीं, सेशन में बताऊंगा। ओके, मतलब अगर आपका लग्न प्रश्न कुंडली का लग्न अगर बुध का है और चंद्रमा का है, तो इसका मतलब आपका जो काम है वो ऑन द पाइपलाइन है। तो ऐसे उसका फिर काम कब बनेगा, उसमें वो ग्रह गोचर में कब उस पोजीशन में आएगा, वो आपको एक एक्सप्लेनेशन से, एक चार्ट से बताया जाएगा। ये प्रश्न कुंडली के लिए आप 6 महीने का कोर्स करेंगे, फिर भी आपको लगेगा इतने सारे रूल्स, इतने सारे कॉम्प्लिकेशन, कंफ्यूज हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि भाई इतने सारा पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आया। लेकिन मैं आपको जो अनुभव दूंगा, वो अनुभव वो दूंगा जो मैंने परेशानी उठाई। मैंने इतने, समझिए कि बहुत बहुत किताबें पढ़ी, बहुत कुछ प्रैक्टिकली करके देखा, समझा, उन चीज को अप्लाई किया। उस सारे नॉलेज को एक
माला के रूप में पिरोकर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आपको एकदम तैयार, एकदम सूत्र के साथ, अनुभव के साथ, केस स्टडी के साथ, बहुत ही कम शब्दों में स्पष्ट बताया जाएगा। आपको बड़ा आनंद आएगा। इसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक्सप्लेनेशन का तरीका कैसा है, आप पिछले वीडियो देखें चक्रा के ऊपर। चक्र के ऊपर मैंने आपको, चक्रों को आपने देखा होगा हर जगह यूट्यूब पे या फिर सब जगह कि आपके चक्रों का मतलब है कि आप जो है शक्तिपात कराने से आपका चक्र एक्टिव हो जाते हैं, या फिर लम का उच्चारण करेंगे तो मूलाधार एक्टिव हो जाएगा। मैं पर्सनली इन चीजों में उस तरह से विश्वास नहीं करता हूं जैसे कि सोसाइटी में लोग मानते हैं। इसका कारण क्या है? मैंने चीजों को जिंदगी में जमीन से जोड़कर देखा है, क्योंकि मेरी कुंडली में बृहस्पति और शनि एक साथ हैं। बृहस्पति मतलब ज्ञान, और शनि का मतलब मेहनत और जमीनी स्तर पर उसको जोड़ना। इसी वजह से मैं किसी भी चीज को रट्टे की भाषा में नहीं बताता हूँ। दूसरी बात, पंचम भाव का मालिक मेरा जो 11वें भाव में बैठकर अपने भाव को यानी कि बृहस्पति देख रहा है, यानी वृश्चिक लग्न की कुंडली में, उससे मतलब मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं इस कोर्स में बहुत सारी केस स्टडी बताने वाला हूँ। क्योंकि केस स्टडी बताने से सबसे जल्दी समझ में आता है, बहुत आनंद के साथ, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे कि अगर किसी इंसान की कुंडली के पंचम भाव का मालिक पंचम को देखे और कोई एक ग्रह और साथ में जुड़ जाए, तो ऐसे लोगों का पंचम भाव एक्टिव जल्दी हो जाता है। अगर वो कुछ ऐसे उपाय करें। उपाय का मतलब क्या है? कोई पूजा पाठ वाले उपाय मैं नहीं बताता हूँ, सीधा उपाय बताता हूँ कि पंचम भाव को एक्टिवेट करना है तो आपको, पंचम भाव किसका है? बच्चे का। आपको बच्चों की तरह बनना चाहिए। आप आनंद के साथ, मस्ती के साथ चीजों को सीखना सीखें। मतलब कैसे सीखना है? जैसे कि आप 11वां जो ये है, जो हमारी एम्बिशन होती है, उस तरह से आप टारगेट बना के, उसका एक तरीका है, वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? उससे आपका पंचम भाव एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपको इस कोर्स के अंदर सभी चीजों को, जैसे मैं चक्रा के ऊपर बताने वाला था कि चक्रा को जो मैंने बताया है वो एकदम देसी भाषा में, कि हमारे भगवान ऊपर से जो है सहस्त्रार चक्र से हमें एक वोल्टेज देता है डेली 24 आवर। जो हम रात को सोते हैं वो ऊर्जा हमें मिलती है, प्राण ऊर्जा। वो ऊर्जा को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? मूलाधार चक्र पे अगर हम अटके होंगे तो हम सिर्फ समझिए कि दूसरों की बुराई करने में या दूसरे लोगों के बारे में सोचने में, खाने में एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। हम उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। और जिसका जो है हायर चक्रों पे, मैं हर अलग अलग चक्रों का मैंने बताया है, अब सभी चक्रों का मैं इस टाइम पे नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारी हम हल्का खाना खाते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, तो वो जो ऊर्जा है ना, वो खाने में वेस्ट नहीं जाती है। वो ऊर्जा हमारी ऊपर के चक्रों में आकर हमारे थर्ड आई यानी कि हमारी कॉमन सेंस को बढ़ा देती है। हम दूसरे लोगों से आसानी से जुड़ना सीख जाते हैं। हम दूसरे लोगों की जिंदगी को समझना सीख जाते हैं। हमारी मेमोरी शार्प हो जाती है। हम बहुत सारे फील्ड सीख जाते हैं। हम इतना आसानी से हीलिंग कर सकते हैं। हम रेकी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये एक लंबा टॉपिक है। तो अगर आपको समझिए कि कोई भी आपके सवाल हैं, आफ्टर 5 मिनट मैं फिर से लाइव आपको आने वाला हूं, और आप जरूर अपने सवाल पूछिएगा। मैंने आपको एक आइडिया दिया है और इसका कोई लिमिट नहीं, मैं आपको कितना भी समझाता जाऊंगा, बट मकसद क्या है कि भाई प्रैक्टिकली चीजों को समझना है, एकदम देसी भाषा में, लेमन लैंग्वेज में। और 2 सेशन होंगे, पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में, so that you will learn it very easily in both language. Okay, because sometimes you may not be comfortable in Hindi and you may not be comfortable in English sometimes. So we will have both type of sessions, and I will send the link in demo session again, and so that you can ask your questions. तो आप अपने सभी सवालों को अगले सेशन में पूछ लें।